आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन? निशा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर दिख रही थी लेकिन अभी फिर से नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? अब चेक करना। यस सर। आज ना मैं बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन करना है ना, मैथ फंक्शन। वैसे ही होगा। सोच रहा हूँ इसी में फिर हम इसी में वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सेल को करने के बाद। ओके, तो मैथ फंक्शन इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें हमें ना मैथमेटिकल फंक्शंस करने होते हैं ना, बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, आपके पास देखो फंक्शन कौन कौन से है। काउंट है जो येलोज में आपका जो वहाँ पर हाईलाइटेड है, आपका काउंट है, काउंट ए है, ब्लैंक है, इफ है, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। हमने सम मैक्स मिन तो देखा है ना। आपका सम एवरेज है, एवरेज आपको थोड़ा ओपन करना तो ऐसे। ठीक है, ये वाली शीट में आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, या आपको करने हैं, आपका ये प्रैक्टिकल वर्क है ना, होमवर्क के लिए करके। ये जो मैथ्स फंक्शन है ये हम यहाँ पर करेंगे। फिर आपके पास सब टोटल है, सम प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर आपके पास इवन ऑड और राउंड है ना। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैथ्स फंक्शन है। नहीं है तुम्हारी वो। तो इतना इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका ये मैथ्स फंक्शन है। मैथ्स फंक्शन इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ नंबर्स पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? नंबर्स पे, राइट है ना। नाम ही क्या है? मैथ्स फंक्शन है। तो ये यानी काम किस पे करेगा? नंबर्स पे करेगा। मैं आपको एक चीज बता, जैसे अगर मान लो मुझे कोई चीज ऐड करनी थी, जैसे हमने ये किया था ना, एक टेबल बनाया था मार्क्स का, उसके अंदर कुछ चीजें ऐड की थी। आप ऐड करने के लिए क्या करते हो? इज इक्वल टू सम, जहां से लेके वहां तक का आप क्या करते हो? ड्रैग करते हो, राइट। अब मान लो 5 रो थे, तो आपने फटाक से 5 रो को ड्रैग कर लिया। मान लो कि मेरे को यहाँ से यहाँ करना, तो आप सब सिंपल क्या करोगे? ऐसे ही कर लोगे, राइट है। अगर मान लो कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपके पास में इतना 10-15 डेटा तो रहेगा नहीं, पूरा का पूरा शीट रहेगा, 150 हो सकता है, 1500 हो सकता है, कितना भी हो सकता है करके, है ना। तो कहाँ तक ड्रैग करते रहेंगे? आपको पता है कि मुझे कॉलम को ऐड करना है, तो क्या मैं कॉलम का ही नाम लिख दूं? इंस्टेड ऑफ ड्रैग करने की जगह मैं कॉलम का ही नाम लिख दूं, तो मैं ऐड कर सकता हूं क्या? तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें? सबने शीट ओपन किया है पहले? सबके शीट ओपन है ना? तुम्हारा हो गया बस। इसमें एक्सेल में भी डन ना। चल, अब हम क्या करेंगे कि इसको आप सबसे पहले देखो, यहां से आप ऐसे रख के आप अपना पूरा टेबल ऐसे सेलेक्ट कर लो। पहले किया? निशा, अमनदीप, आपको भी करना है। यस सर। गए आप ऐसे? आप ना फिर ऊपर आपके पास एक टैब है फॉर्मूलाज करके, मिला आपको? क्लिक किया आपने फॉर्मूलाज पे? ठीक है, जैसे आप फॉर्मूला पे क्लिक करोगे ना, आपको देखो यहाँ पर है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मिला आपको? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन मिला?
नहीं मिला? सिंपल है। हाँ। आप क्या करना है, पहले पूरा सिलेक्ट करना है, ऊपर फॉर्मूलाज बार है, फॉर्मूला पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर एक क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, नहीं आता है तो कंट्रोल शिफ्ट F3, नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट F3, अगर आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो कंट्रोल शिफ्ट F3 दबा दो। मिला क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन? यस सर। उस पर क्लिक करो, आपने क्लिक किया ना तो आपको मिल रहा है टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, बॉटम रो, बराबर है। आपका ये जो पूरा कॉलम का नाम है ये कहाँ लिखा हुआ है? टॉप में लिखा हुआ है ना। आपके कॉलम का नाम जो भी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, जोन, सैलरी, इंसेंटिव, टोटल से, ये कहाँ लिखा हुआ है? रो में लिखा हुआ है ना। और कौन से रो में लिखा हुआ है? टॉप रो में लिखा हुआ है। तो आप सिर्फ टॉप रो को सिलेक्ट रहने दो, बाकी सबको क्या कर दो, अनसेलेक्ट करके ओके कर दो। किया आपने? अच्छा, आपके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में नेम मैनेजर है, दिखा आपको? उस पर क्लिक करो, देखो सारे नाम आ गए क्या कॉलम के? आ गए? इसका मतलब हमने बराबर किया। नहीं हुआ? देखो ध्यान से देखो, पहले इधर तुम देखो, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, पहले सिलेक्ट करो, ऐसे कर लिया, फॉर्मूलाज में जाओ, फॉर्मूलाज ऊपर गए आप। फॉर्मूला में जाने के बाद में यहाँ पर देखो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, मिला ना? ये देखो इधर देखो, मेरे इस पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे मिला। उसको क्लिक करो, सिर्फ टॉप रो को सिलेक्ट करो, ओके करो, किया ओके। अब उसी के बाजू में देखो नेम मैनेजर है, उस पर क्लिक करो, देखो सारे नाम आ गए, कॉलम के सारे नाम आ गए ना। हाँ, वो अनऑर्डर्ड इसीलिए क्योंकि वो ऐसा लेता है, क्या अल्फाबेटिकल लेता है ना, जो सी पहले आएगा, डी बाद में आएगा, ऐसे हो गया अभी। चलो, अब इसका क्या फायदा हुआ ना, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ। अब आपके पास सबसे पहला फंक्शन है काउंट, नहीं आ रहा है किसका, तुम्हारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं लोगे इतना ऑलरेडी तुम नहीं करोगे तो ये हुआ पड़ा इसके लिए। देखो ये हमने क्यों किया, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अब ना क्या होगा, जैसे काउंट, काउंट का क्या मतलब होता है? काउंट, काउंट का क्या मतलब होता है? जैसे मैं ऐसे कर 1 2 3 4, ये क्या कर रहे हैं हम? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा देखो, मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू काउंट। क्या लिखा मैंने पहले? इज इक्वल टू काउंट। मैं टैब बटन, ज्यादा करके ना टैब बटन का इस्तेमाल किया करो, वो बहुत काम आता है ना। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो टैब बटन होता है ना, उसका इस्तेमाल ज्यादा करने का। टैब दबाया मैंने, ठीक है। अब देखो मुझे क्या काउंट करना है, सपोज मेरे को सैलरी, कितना सैलरी का रो है वो काउंट करना है, बराबर। आप एक काम करोगे, आप ऐसे करोगे, बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक करके ऐसा काउंट करोगे। एक ये तरीका है, एंटर कर दिया, कितना टोटल काउंट आ गया? 10। या तो अब वही बात हो गई ना कि अगर मान लो 5 6 कॉलम है तो आप ड्रैग कर लोगे करके, बहुत कॉलम है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, किसको काउंट करना है हमें? कौन सा कॉलम काउंट करना है? कौन सा कॉलम काउंट करना है? के कॉलम का नाम क्या है? सैलरी। तो यहाँ पर ना हम जैसे ही लिखेंगे देखो अपने आप आ जाएगा, SAL आप लिखोगे, टैब दबा दो, एंटर मार दो। कभी अपनी को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, हम कॉलम के नाम के साथ ही क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल काम कर सकते हैं करके। ऐड करना है सैलरी को तो सम लिख के सैलरी लिख दो, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया ये क्यों किया अभी? अब देखो सेम है, अगर मैं सैलरी की जगह पे यहाँ पर सिटी लिख दूं और एंटर दबाऊं, तो सिटी में क्या आ रहा है?
आंसर क्या आ रहा है? 0। क्यों? सिटी कैसा है पता है? सिटी के अंदर स्ट्रिंग है, यानी कैरेक्टर्स है, और ये कैसा फंक्शन है? मैथमेटिकल फंक्शन है। ये सिर्फ किसके ऊपर काम करेगा? नंबर्स पे ही काम करेगा। अब सिटी में नंबर्स है क्या? सिटी में नंबर थोड़ी है, सिटी में कैरेक्टर्स है ना। अब सैलरी में क्या है? नंबर है। तो हमको किस पे काम करना है? नंबर्स पे काम करना है। तो ये सिर्फ नंबर पे ही एप्लीकेबल होगा करके। तो काउंट क्या करता है? इट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। क्या काउंट करता है? इट, आप लिख के रखो या आप अपना साइड में कहीं लिखना चाहते हो, इट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। क्यों बताओ? जिसको भी काउंट करवाना है वो लिख दो। ठीक है। देखो, आपको काउंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू काउंट। किया आपने? काउंट लिखा। देखो यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट लिखा हमने, टैब दबा दिया। कौन सा फॉर्मूला से? क्या करना है आपको? पहले पूरा सिलेक्ट करना है। फॉर्मूलाज पे गए, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, क्लिक किया, सिर्फ टॉप रो को सिलेक्ट करना है। ओके, बस। तो भी होता, ये हमने इसीलिए किया क्योंकि मेरे को ना इतना ड्रैग नहीं करना है। समझ में आया? अब मुझे एक बात बता, 4-5 कॉलम है तो तुम इजीली ड्रैग कर लो। मान ली यहाँ तक ऐसे 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 पूरा होता तो क्या करता? वो ड्रैग करते ही जाता, तो या तो फिर मैन्युअली लिखता के से इतना, या तो कंट्रोल शिफ्ट करके डाउनलोड करता। तो इससे बेटर है कि ऐड ही करना है ना, तो सीधा तुम कॉलम का नाम लिख दो, वो अपने आप ऐड कर लेगा। इसके लिए किया है वो। ठीक है। तो काउंट करना है, तो देखो इज इक्वल टू काउंट, टैब दबाया हमने, किसको काउंट करना है? सेल। देखो SAL लिखा, अपने आप आ गया है ना। ये क्यों आया? क्योंकि आपने नेम मैनेजर में अभी इसको रजिस्टर कर दिया, फॉर्म सिलेक्शन में इसको क्या किया? रजिस्टर किया। टैब दबाया, एंटर किया, कितना टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है? 11, है ना। तो काउंट क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। क्या काउंट करता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, आपके पास देखो अभी सेकेंड फंक्शन है काउंट ए, दिख रहा है? अब देखो आपके ना इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपके पास काउंट है तो काउंट ए क्यों है? हेलो, आप आए नहीं क्लास? अच्छा ठीक है, मैम को बता दिया आपने वैसे? नहीं नहीं, बस क्लास आपकी छूट रही है ना, इसके लिए मैं वेट कर रहा था आपका। कोई बात नहीं। तो अब देखो काउंट 9। अच्छा देखो, आपने यहाँ पर काउंट किया बराबर, और काउंट में अगर सैलरी की जगह हमने सिटी डाल दिया यहाँ पर ऐसे, तो आंसर में क्या आ गया? 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर लिखूं इज इक्वल टू काउंट ए, है ना, टैब, और अब मैं सिटी लिखूं, ठीक है, अब क्या आ गया? 11। तो काउंट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन विच विल काउंट ओनली नंबर्स।
काउंट ए का मतलब क्या होता है, काउंट ऑल। वो ये नहीं देखता है कि नंबर है या स्ट्रिंग है, वो सबको काउंट करता है। समझ में आया? काउंट किसको काउंट करेगा, ओनली नंबर्स। काउंट ए किसको काउंट करता है, सारी चीजें, कुछ भी हो। उसका फुल फॉर्म ही क्या है, काउंट ऑल। काउंट ए का क्या मतलब होता है, काउंट ऑल, यानी सब काउंट कर। और काउंट सिर्फ क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ सेल विच कंटेन ओनली नंबर्स। तो क्या कंटेन करना चाहिए, ओनली नंबर। तो डिफरेंस समझ में आया? काउंट क्या काउंट करता है, ओनली नंबर्स ऑफ सेल, और उसमें नंबर्स ही होने चाहिए। और ये काउंट ए क्या काउंट करता है, सारी चीजें काउंट करता है, काउंट ऑल। क्या? अच्छा, आपके पास देखो तीसरा नाम है काउंट ब्लैंक। नाम से ही पता चलता है, ब्लैंक मतलब, ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली, है ना। तो यहाँ देखो, इज इक्वल टू, आप पहले यहाँ देख लो, काउंट ब्लैंक मैंने लिखा। तो आपको दिख रहा है मेरे पास ना एक कॉलम है एसपी इंसेंटिव नाम का, दिख रहा है आपको, है ना। आपको दिख रहा है ये कॉलम एसपी इंसेंटिव। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसपी, जैसे लिखा टैब दबा दिया, एंटर, है ना। तो कितने ब्लैंक सेल है मेरे एसपी इंसेंटिव में, 2। आपको दिख रहा है इसमें 2 खाली है ना। तो काउंट ब्लैंक क्या देता है, एम्प्टी सेल्स देता है। क्या देता है, एम्प्टी सेल्स देता है। मतलब आपके मान लो आपके किसी कॉलम में आपके बहुत सारा डेटा, और आपको जानना है कि इसमें कौन कौन से जो रो है या वो क्या है, खाली है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, काउंट ब्लैंक यूज कर सकते हो। तो काउंट ब्लैंक, इट विल ओनली काउंट द ब्लैंक सेल्स। ये सिर्फ क्या काउंट करता है, ब्लैंक सेल्स ही काउंट करता है, और कुछ काउंट नहीं करता। तो रुका ही, कौन सा, एसपी इंसेंटिव्स पे भी लगा सकते हैं। नॉन ब्लैंक वाले का ऑप्शन होता है, नॉन ब्लैंक वाले का, नॉन ब्लैंक के लिए कोई फर्क नहीं, काउंट है, काउंट है, काउंट है या काउंट है। ब्लैंक के लिए सिर्फ ब्लैंक फॉर्मूला। ऑनलाइन हो गया आपका निशा? यस, यस सर। लिख लिया इतना अमनदीप? यस सर। जी सर। लिखा नहीं लिखा, समझ में आया? भाई बहुत काम रहते हैं। मैं दूंगा, मैंने कहा ना मैं दे दूंगा आपको, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। काउंट ए क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल डेटा, इंटीजर और स्ट्रिंग। मतलब अगर किसी को समझाना रहा काउंट ए क्या है तो कैसे बताएंगे? जिसमें हाँ, ऐसा जरूरी नहीं, आप कैसे भी लिख के टैब दबा दो। मैंने क्या कहा, आप लिखो कैसे भी और टैब दबा दो, ऑटोमेटिकली वो टैब है ना अपने आप उसको ले लेता है। काउंट ए में, काउंट ए में 0 है। तुम तो नया नया फॉर्मूला ला रहे हो। एसपी से यूज पे लगाओ ना, एसपी, एसपी बस आ गया, टैब दबा एंटर। ओके, देखो काउंट भाई ऐसे नहीं, फॉर्मूले का नाम ही काउंट है। यहाँ पर फॉर्मूले का नाम क्या है, काउंट है। आप काउंट है तो फॉर्मूला लिखोगे ऐसे टैब। अब इसके अंदर लगाओ जैसे सिटी, आगे सिटी ना, टैब दबा दो, अब एंटर करो। तुमने फॉर्मूला वाला नहीं मैनेजर लगाया, नहीं किया पहले, वहाँ सिलेक्शन बराबर से आगे कैसे लगे,
कुछ नहीं किया मैंने, तो सेलेक्ट किया, क्रिएट फॉर्म में गया, बस टॉप पे सेलेक्ट कर ये क्षमा लाइट चालू कर दे काउंट टैब दबाओ, टैब आगे अब लिखो सिटी, बस टैब दबाओ, अब ब्लैंक वाला किया, ब्लैंक वाला हो गया, किया ब्लैंक वाला, समझ में आया ब्लैंक? प्रियांशु समझ में आया ब्लैंक? शमा क्या करता है ब्लैंक? एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। काउंट ए और काउंट क्या करता है विश्वदीप? काउंट ए आपका करता है सभी को काउंट। पहले बताओ ना, काउंट ए मतलब होता है सर काउंट ऑल, है ना? ए का क्या मतलब है? ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? वो सारे डेटा टाइप, इसको डेटा टाइप कहते हैं, मतलब स्ट्रिंग, इंटीजर, डेटा टाइप होते हैं ना। तो काउंट ऑल सारे डेटा टाइप को क्या करता है? काउंट करता है। लेकिन काउंट ओनली किसको काउंट करता है? नंबर्स को, न्यूमेरिकल को। ये डिफरेंस है। अच्छा, आपको ये दिखाई दे रहा है आपके? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जन याद देखो पहले, काउंट इफ और काउंट इफ एस। काउंट इफ, काउंट इफ एस। इफ का मतलब क्या होता है? कंडीशन। इफ का मतलब क्या होता है? कंडीशन। जैसे हमने कल देखा था ना, या तो पास होगा या तो फेल होगा करके, है ना? या तो इनकम है या तो एक्सपेंसेस है करके, है ना? तो ये सब हमने किस में देखा था? काउंट इफ में देखा, सॉरी इफ में देखा था। इफ का मतलब होता है एक कंडीशन, इफ एस का मतलब होता है मल्टीपल कंडीशन। इफ का क्या मतलब होता है? क्या शर्मा रहा है? पेन निकाल मुंह में से। इफ का क्या मतलब होता है? एक कंडीशन। इफ एस का क्या मतलब होता है? मल्टीपल। जैसे कि मैं पास हूँ, एक, या तो मैं पास हूँ या तो मैं फेल हूँ। कितनी कंडीशन है? एक। मैं पास हूँ लेकिन मैं कौन से डिवीजन से पास हूँ? मल्टीपल कंडीशन हुआ ना। या तो आप थर्ड डिवीजन में हो, थर्ड में नहीं हो तो सेकंड में हो, सेकंड में नहीं हो तो फर्स्ट में हो, या तो फेल हो, बराबर, मल्टीपल कंडीशन। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? काउंट इफ। क्या लिखा है? काउंट इफ। पहला क्या है? डेजिग्नेशन एसोसिएट। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि काउंट करो सारे एम्प्लॉई जिनकी डेजिग्नेशन क्या है? एसोसिएट। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? काउंट इफ वन कंडीशन डेजिग्नेशन एसोसिएट। यानी किसको काउंट करना है? किसको काउंट करना है? डेस्टिनेशन की एसोसिएशन। इंग्लिश में नहीं आती रही इतना। काउंट किसको करना है? एसोसिएट। अब ध्यान से देखो, मुझे एक बार बताओ, ये जो एसोसिएट आपके टेबल में कहाँ लिखा हुआ है? कौन से कॉलम के अंदर लिखा हुआ है? डेस्टिनेशन में। डेजिग्नेशन में। डेजिग्नेशन नाम का कॉलम है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एसोसिएट, बराबर। डेजिग्नेशन के अंदर है एसोसिएट। क्या है डेजिग्नेशन का मतलब? पता है क्या है? पोस्ट। आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे कंपनी में कितने लोग एसोसिएट पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो काउंट करो। सिंपल ये मतलब था। क्या मतलब था? कि मेरे कंपनी में कितने लोग एसोसिएट पोजीशन पे, यानी एसोसिएट पोस्ट नहीं होता, वो डेजिग्नेशन होता है ना, कितने लोग एसोसिएट डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है? काउंट करो जितने लोग एसोसिएट पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे? इफ लेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले आप देख लो फिर करो। इज इक्वल टू काउंट इफ। एक्सेल में आपको खुद ही बता देता है कि कौन सी जगह पे क्या लगाना है। जैसे आपने टैब दबाया तो देखो पहले बता रहा है रेंज, दूसरा बता रहा है क्राइटेरिया। पहला क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? रेंज का मतलब होता है किस कॉलम पे लगाना है। काउंट इफ का फंक्शन किस कॉलम पे लगाना है, तो हमें किस कॉलम पे लगाना है? डेजिग्नेशन। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे? DES जैसे ही लिखेंगे आ गया टैब, ठीक है। अब लगाएंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया, यानी उस कॉलम में क्या ढूंढना है, उस कॉलम में क्या ढूंढना है हमें? डेजिग्नेशन में क्या ढूंढना है? एसोसिएट। अब दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो आप यहाँ जाके एसोसिएट सेलेक्ट कर लो ऐसा और एंटर में कर दो,
तो आपके कंपनी में कितने लोग एसोसिएट पोजीशन पे काम कर रहे हैं? 3 लोग। कितने लोग? 3। देखो ट्राई करेंगे, 1 2 और भी होगा, देखो 3। कितने लोग हैं टोटल? 3। ये आ गया। या तो आप एसोसिएट सेलेक्ट कर लो या तो आप खुद से लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर कॉमा करके डबल कोट्स में एसोसिएट करके मैं लिख दूंगा करके। तो या तो आप वहां जाके कॉलम में सेलेक्ट करो या तो सीधा वहां पर लिख दो। अब मैंने लिख दिया तो अभी भी कितने एसोसिएट है मेरे पास? 3 एसोसिएट। समझ में आया अभी आपको? ठीक है। तो काउंट इफ क्या करता है? एक कंडीशन। काउंट इफ के 2 मेजर काउंटर है। कौन कौन से? रेंज, क्राइटेरिया। रेंज का क्या मतलब होता है? किस कॉलम पे लगा रहे हैं। क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है? उस कॉलम में क्या ढूंढ रहे हो। समझ में आया अब? ओके, समझ में आया तुमको? करके देखो तो जरा। देखो ये फेंक के मारने पे कैसा लगेगा। इफ लिखो ना, काउंट इफ करना है, काउंट इफ नहीं करना है। हो गया विश्वदीप? किसके बाद में? आपने डेजिग्नेशन ले लिया, कॉमा लगाया, अब क्राइटेरिया मतलब डेजिग्नेशन में क्या ढूंढ रहे हैं। तो आप वहां जाके सेलेक्ट कर लो या तो डबल कोट्स में लिख लो। किया कोमल? हाँ किया हुआ है ना? हाँ IPS ये इंडियन स्कूल इसमें फॉरेन की सर हाँ निशा, काउंट इफ वाला फॉर्मूला दिखा दीजिए। कौन सा वाला? काउंट इफ। काउंट इफ वाला। यस। देखो किया, आ गया। तुमको आया क्या? उसको देखो। विश्वदीप आया तुमको? उसके आगे भी एक क्वेश्चन है। अब देखो क्या लिख रहा है, चेंज डेजिग्नेशन टू मैनेजर, यानी अब मैनेजर काउंट करना है। कैसे करेंगे? करके दिखाओ। अगेन इज इक्वल टू काउंट इफ, है ना, टैब डेजिग्नेशन। इस बार एसोसिएट की जगह क्या लेंगे? इस बार एसोसिएट की जगह क्या लेंगे? मैनेजर। कितने मैनेजर है काउंट करो। गुड। सुबह कैसे गर्मी में कैसे सो सकते हो तुम लोग? गर्मी में? ठीक है ना, ये तो मतलब मुझे तो ये सब ठीक लगता है। 8 बजे का टाइम स्कूल जैसा है। बेकार है, नींद ही पूरी नहीं होती। बट अभी दोपहर में इतना 12 बजे 2 बजे लेक्चर में से नहीं, पर कैसे देखो कैसे होगा पता है? आप बोलोगे कि सर मुझे 10 बजे चाहिए, दूसरा बोलेगा सर मुझे भी 11 बजे चाहिए, और दूसरा बोलेगा मुझे भी चाहिए। पर अभी उठना तो पड़ेगा, अभी से हैबिट लगेगी। तुम उठ जाते हो? झूठ मत बोलो। कितने बजे उठते हो? 4 बजे उठते हो? देखो उससे 4 बजे वो लड़का उठ रहा है। क्या करता है 2 बजे तक? वो बता पहले। मतलब वो जरूरी है। वीरो, मैनेजर की स्पेलिंग कैसे लिखी है तुमने वो चेक करो।
मैनेजर बच्चे कंडीशन है ना, कंडीशन हमेशा डबल कोट्स में आती है। जब आप लिखोगे ना, आप कंडीशन दोगे तो डबल कोट्स में दोगे। आपको टेक्स्ट में रखने का लिखने के चक्कर में पढ़ने से बेटर है कि आप यहाँ पे मैनेजर आप जाके मैनेजर को एक्सप्लेन करें। मेरा सही है, मैं उठ जाता हूँ 4:30 बजे। मैं सोचता हूँ 12, 11, 11:30 हो हैबिट पड़ जाती है। मैं इसके लिए नहीं चलाती इंस्टाग्राम, फेसबुक, आधार पर। बीच में मेरी हैबिट ऐसी होती थी, मेरे लेक्चर्स चलते थे पीएचडी के ना, तो एक मैडम है हमारी करके, है ना, जो करके वो, मतलब, और वो मेरे पीएचडी में ना कोई, मतलब, वो सब्जेक्ट एक रत्ती भर भी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता, तो एक्स्ट्रा था। मेरी आदत पड़ गई यूट्यूब पे कुछ छोटे छोटे क्या आते हैं, शॉर्ट्स होते हैं देखने। मुझे एक बार याद भी नहीं, मैं 2 घंटे के लेक्चर में मैं सिर्फ स्क्रॉल करता, और बाद में यहाँ ताली वगैरह बजना चालू हो गया। बाद में मुझे याद आया कि मतलब मैंने 1.5 आवर सिर्फ शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखे करके, ये आदत हो गई। दूसरी गलती आदत होती, मान लो कभी ऐसे होता था, मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखे रहते हैं यहाँ पर ऐसे, मैं वहाँ बैठता था, वो लैब में ना एक ड्रॉअर, तो उसमें पूरे बुक्स है, एटॉमिक हैबिट्स है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, अभी भी है एक मेडिटेशन वाली बुक। तो मेरा ऐसा रहता था कि एक वीक में आप खत्म करो, कैसे 10 चैप्टर है, तो आप उसको एक वीक में डिवाइड करो, खत्म करो। मेरा फ्री टाइम होता था तो मैं लेके बैठ जाता था। इस वीक में तो ऐसी हैबिट होगी, मैं बैठा हूँ 2-3 घंटे लेक्चर दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट्स देख रहा हूँ। ये भी नहीं कि आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, मैं सिर्फ शॉर्ट्स देख रहा हूँ। नींद नहीं आई मुझे, नींद आई तो 8 बजे 9 बजे के आसपास गई। एक में यहाँ से जाते ही सो जाती हूँ, तो रात की नींद आधे एक दिन तो गई आराम से। तो मैं यहाँ से गई, खाना नहीं खाया, फिर पड़ गई मैं गर्मी में तो सर्दी में इतना प्रॉब्लम नहीं। अभी लेट ही आई, सर्दी में लेट आई, हां सब जल्दी सो जाते हैं। जल्दी सोने से चार्ज बड़ी लेट उठ सकते हैं, आपको टेंशन पानी रात से लेकर चले गए। विंटर की मुझे गर्मी से ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ मतलब बहुत आता है, फालतू आता है, अगर वो है ना उसको आम नहीं कर सकते हैं। बहुत लेट हो जाएगी। सब लोग बताएंगे तो मैं कैसे बताऊँ? ये चला मुझे यार गोल्ड चाहिए, हमारे पास भी बैग पूरा नहीं है, सब लोग ऐसे मिलते रहते हैं। यस तो मुझे नहीं मिलती जॉब यहाँ पे।
मैंने भी तो बीजे कर वो बीए कर वो बीए वो यहाँ कर दिया उसका मैंने तो बोला अभी यहाँ से भी कर लो मेरा पैसा उसे इतना दो क्लास करनी है फिर वो चाहे अगर उसने आर्ट से लिया है तो उसके बाद तुम अपना पीएचडी वगैरह अगर वो कॉमर्स में तुम्हारे को अकाउंटेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है साइंस है तो ऑब्वियसली या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल बस ये ऐसे अलग कुछ ये ठीक है जनरल है हम ये जनरल में बहुत खराब है अरे ऐसे मुझे बात सुन सर ने कुछ चेंज नहीं पेपर का नंबर 10 लिया हुआ है तुम आ जाए नहीं यार ठीक है और अगर उन्हें इस नाम से बोल दो तो उन्हें कभी नहीं बोल आगे किसका कहाँ से लेके कोई जाएगा एक दिन मेरी तो उधर बेसिक है तो आता है ये तो बेसिक है हाउ तो भी है आता है वो भी हां है उधर बन गए सर कोई जाएगा के साथ हेलो सर नहीं है अकाउंट कर दे अभी फाइल तो होता है और तुम्हें आए ऐसा है वो ना करके सो जाओगे ये होता है ना कुछ और जाके चीजें ये तो मैंने कॉलेज को सेमेस्टर नहीं चलेगी मैं सो जाऊंगी बस अटेंडेंस होते तो नॉर्मल कॉलेज में केस को नॉर्मली क्लास में गए फिर ऐसे क्लास में बैठ के ये आएगा ठीक वो उनको बताते हैं कि लाइक उनको नॉर्मल क्लास लेते थे 5 मिनट बट वो नहीं मतलब आ नहीं सकते दोबारा 20 मिनट की क्लास लेते थे उनकी इसलिए एसक्यूएल की क्लास तो वो हाँ भाई इतना ज्ञान तो नहीं ऑनलाइन में पढ़ा है पता और इतना ज्ञान है एटलीस्ट हमारे में तो एक आध वो क्लास हो गया ये वो तो अपनी ही है ये तो पढ़ता है हमने पास पढ़ा लिया वो क्या है मतलब ना हम कैसे रखते हैं ये सब बताओ बट फिर भी आप 1 घंटा के लिए 2 घंटे किसी पर आना एक घंटे का गए तो निकल गए हां लाइन आना का जॉब का मैं नाश्ता करके सबको बिल्कुल नहीं करती
हमारा टाइमिंग एक तो या तो कॉन्टिन्यूसली करके मैं बनाता ही तो ये चीज़ नहीं हो गई और 11 बजे से हमारे पाँच बजे लेकर वही हमारा टाइम हमें मिलता है वीकेंड पे वो चलेगा मैं डिसाइड नहीं करना चलेगा कि मैंने कुछ बोले और हो गया ये। अब देखो सर काउंट, एक सेकेंड ना, हाँ बताओ। सर ये तो हो गया, ये जो आपने काउंट में सिर्फ एक ही वैल्यू दी थी, इसमें हम मतलब एक ही कॉलम दिया था काउंट करने हाँ। के लिए, इसमें एक से ज्यादा कॉलम भी ले सकते हैं? इफ एस, अब मान लो आपको कंडीशन दी है, देखो इफ एस दिख रहा है आपको, वैसे दिख रहा है ना, लाइट चालू है तो भी दिख रहा है ना, काउंट इफ एस है। अब मान लो मुझे ये काउंट करना है, ध्यान, पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मुझे ऐसे काउंट करना है कि दिल्ली के नॉर्थ जोन में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? दिल्ली के नॉर्थ जोन में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो गई ना, पहला है क्या काउंट करना है, एम्प्लॉय, कहाँ के, दिल्ली के। तो दिल्ली किसके अंदर आ गया, यहाँ देखो किसके अंदर आ गया, दिल्ली सिटी में, प्लस कौन से जोन के, नॉर्थ जोन के। तो इसमें कितने कॉलम हो गए, दो कॉलम हो गए, एक तो सिटी दूसरा जोन, एक तो सिटी दूसरा क्या हो गया, जोन। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो पहले ध्यान से देखो पहले, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अब दो कंडीशन है, इसीलिए क्या लिखेंगे, काउंट इफ एस। क्या लिखेंगे, काउंट इफ एस। देखो पहले बता रहा है क्राइटेरिया रेंज वन कॉमा क्राइटेरिया डॉट डॉट डॉट, यानी हाँ आप इसमें लगा सकते हो। तो पहला क्या कंडीशन है, काउंट करो, कहाँ पहला काउंट क्या है, सिटी, सिटी कॉमा कौन सी सिटी होनी चाहिए। अब देखो अगर आप लिख रहे हो सिटी, कौन सी सिटी होनी चाहिए, दिल्ली ना। अगर आप लिख रहे हो तो आप डबल कोट्स में लिखोगे ऐसे, दिल्ली कॉमा, सेकंड कंडीशन क्या है, जोन, टैब, कौन सा जोन होना चाहिए, नॉर्थ। तो मैंने लिख दिया नॉर्थ, बंद कर दिया यहाँ पर। तो दिल्ली के नॉर्थ जोन में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, दो। अब देखेंगे, देखो दिल्ली यहाँ पर सिटी, दिल्ली नॉर्थ एक, दिल्ली नॉर्थ दो, तो यानी कितने एम्प्लॉय है दिल्ली के नॉर्थ जोन में, दो एम्प्लॉय है। अच्छा इसी में कंडीशन में काम करना है, दिल्ली के नॉर्थ जोन में कितने फीमेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कितनी कंडीशन हो गई अब, तीन। पहला तो सिटी क्या हो गया, दिल्ली, जोन क्या हो गया, नॉर्थ, लेकिन अब क्या काउंट करना है, कौन सा एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय, यानी क्या आ गया, जेंडर। इसी के आगे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे ऐसे, कॉमा जेंडर करके, ठीक है, लिख दिया आपने जेंडर कॉमा, या तो लिख लो या तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, एफ करके, फीमेल के लिए एफ है। तो ऑलरेडी दो, मतलब दिल्ली के नॉर्थ जोन में जितने भी काम कर रहे हैं वो दोनों क्या है, फीमेल है। अच्छा अब आपको काउंट क्या करना है, दिल्ली के नॉर्थ जोन में कितनी फीमेल एम्प्लॉय है जो एज एन अकाउंटिंग काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग पोजीशन पे काम कर रहे हैं। अब कितनी कंडीशन हो गई, चार। पहला क्या है, सिटी, सिटी क्या है, दिल्ली, जोन क्या है, नॉर्थ, जेंडर क्या है, फीमेल। अब क्या काउंट कर रहा है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, डेजिग्नेशन, अकाउंटिंग क्या है, डेजिग्नेशन। तो इसी के आगे लगा देंगे ऐसे, कॉमा डेजिग्नेशन, ठीक है, कौन सा डेजिग्नेशन चाहिए, अकाउंटिंग करके चाहिए। वैसे डेजिग्नेशन अकाउंटिंग नहीं है, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग होता है। चलो कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कर दिया। तो कितने हैं, एक। पहले मैंने क्या काउंट किया, दिल्ली के नॉर्थ में कितने लोग काम करें, क्या आ गया था, दो। दिल्ली के नॉर्थ में कितने फीमेल है, क्या आ गया, तीन। दिल्ली के नॉर्थ में जितने भी फीमेल है कितने अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, क्या आ गया, एक। ध्यान से देखो, देखो दिल्ली का नॉर्थ जोन फीमेल अकाउंटिंग, दिल्ली का नॉर्थ जोन फीमेल लेकिन किसमें है, सेल्स में है, तो अकाउंटिंग में कितने हैं, एक ही है। समझ में आया। इफ एस का क्या मतलब होता है, कंडीशन पे कंडीशन लगाते जाना, है ना। तो इफ का मतलब क्या है, एक कंडीशन, इफ एस का क्या मतलब होता है, मल्टीपल कंडीशन। अच्छा जरा ये शीट नंबर 2 ओपन करो, तो आपको ना यहाँ पर 1 to 9 क्वेश्चन करके आने हैं। शीट नंबर 2 ना दिखाई दे रहा है,
1 to 9 आपको क्या करके आने, सॉल्व करके आने। ठीक है निशा, अमनदीप समझ में आया? यस सर। ठीक है सर जो आपने इफ आईएफएस बोला, काउंट आईएफएस बोला है, इसमें इफेस, हाँ जी, इसमें एक तो मेन कंडीशन होगी और जो बाकी कंडीशन होगी वो सारी मेन कंडीशन पे ही डिपेंड रहेगी। डिपेंड होंगी। हाँ ओके सर। जेंडर के आगे H7 लिखा हो, इसीलिए लिखा है मेरे को कौन सा जेंडर काउंट करना था, फीमेल वाला, तो मैं फीमेल लिखने की जगह पे मैंने चूज कर लिया ऐसे, तो जहां पर भी F लिखा था वहां उसको मैंने चूज कर लिया ऐसे। कर सकते हैं ना, मान लो अगर फीमेल लिखना हो तो यहाँ पर जाओ डबल कोट्स में F लिख दो तो भी काम हो जाएगा। देखो जब लिखोगे खुद से तो डबल कोट्स में डालोगे, और अगर सिलेक्ट करोगे तो डबल कोट्स में डालने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि आपने तो किसी सेल को सिलेक्ट किया हुआ, समझा? ये पाकिस्तानी दिमाग थोड़ा सा पैदल है। हाँ डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए था, अकाउंटिंग, तो लिखने की जगह मैंने ना यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया